नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे राजभाषा का सेट 2। इसके पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं और ऐसे ही इसको जारी रखेंगे। तो चलिए सेट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हिंदी आशु लिपिक पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार क्या है? तो ये एक मुश्त पुरस्कार जो है 3000 रुपया है। और अगला देखते हैं, किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाली मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दे पुरस्कार का नाम लिखिए। तो तकनीकी विषय पर जो दिया जाता है ये लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी कहानी या उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दे पुरस्कार का नाम लिखिए। तो कहानी या उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दे पुरस्कार जो होता है वह होता है प्रेमचंद्र पुरस्कार। अगला है, हिंदी कविता संकलन लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दे पुरस्कार का नाम लिखिए। तो हिंदी कविता संकलन पर या काव्य संकलन पर जो होता है ये होता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि जो है ये है 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार। और यही रहता मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तो 3 महीने में एक बार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो ये 3 क्षेत्र जो हैं ये क, ख तथा ग क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में बांटा गया है राजभाषा अधिनियम के अधीन राज्यों को। और अगला है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? तो ख में जो है ये चंडीगढ़ है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब और चंडीगढ़ जो है ये ख क्षेत्र में आते हैं। तो चंडीगढ़ जो है संघ राज्य क्षेत्र है। और अंडमान निकोबार जो है वह यह संघ राज्य क्षेत्र जो है ये इसको क क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो अधिनियम ये है राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 जो संबंधित है ये संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध जो है ये उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम क्या क्या है? तो ये देख लेते हैं, असमिया पहला असमिया है, उसके बाद बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो इसमें जो है ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषा को जो है ये जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, ख क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताएं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ ये संघ राज्य क्षेत्र जो है ये ख क्षेत्र में आते हैं। दमन और दीव भी आता है ख क्षेत्र में, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट है, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक भाषा राजभाषा? तो मुख्य राजभाषा अंग्रेजी थी तथा सहायक राजभाषा हिंदी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे, उस समय के गृह मंत्री जो थे श्री ओम मेहता जी वही थे 1976 में। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति जो है ये मसौदा तैयार करती है। नेक्स्ट है 68 नंबर, राष्ट्रपति के 1952 के आदेश के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था? तो वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में ये हुआ था, सामान्य शाखा में। नेक्स्ट है, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले तैयार किया गया 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेल मंत्री थे। नेक्स्ट है,
का क्षेत्र के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो बिहार, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये संघराज्य क्षेत्र जो है ये क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ख क्षेत्र के अंतर्गत हो गए पंजाब और चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। और ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, तो ये ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना का नाम क्या है। तो हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना जो है ये राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है। तो प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा 70% या उससे अधिक अंक अगर मिलता है तो 1600 रुपया प्रबोध में और प्रथम पुरस्कार के रूप में, और प्रवीण में 1800 और प्रज्ञा में 2400। और इस जब 60 से 69% अंक रहे तब 800, 1200, 1600, और 55 से 59% अंक रहे तो 400, 600 और 800। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा विभाग से संबंध। राजभाषा का स का पूर्ण रूप क्या है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट है बड़े शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, तो ये प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, और अभी नया एक जोड़ा गया है परांगत, ये 4 हैं। तो हिंदी पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है, तो नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट, ये सुविधाएं उपलब्ध है, प्रशिक्षण सुविधा। नेक्स्ट है हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे, तो केंद्र सरकार के श्रेणी 3rd कर्मचारी व उससे ऊपर के पदधारी। नेक्स्ट है कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, तो जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है वो कर्मचारी जो है क में वर्गीकृत कर्मचारी है। नेक्स्ट है कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, तो जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा है वह कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी है। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, तो जिनकी मातृभाषा मराठी, बंगाली, उड़िया, गुजराती या असमिया है। और कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, तो जो दक्षिण भारत की भाषा अंग्रेजी बोलते हैं वो कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी है। कोटि ग में के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है, तो कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है, तो ये प्रवीण में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। और कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है, तो कोटि घ के कर्मचारियों को ये प्रबोध पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। नेक्स्ट है नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो नाम क्षेत्रीय भाषा में और पदनाम जो है हिंदी में और साइन बोर्ड को अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म को किस क्रम में तैयार किया जाता है, त्रिभाषी में तैयार किया जाता है, क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में। रबड़ की मोहर को किस क्रम में बनवाना चाहिए, तो हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में 1 लाइन हिंदी तथा 1 लाइन अंग्रेजी की। नेक्स्ट है प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त राशि क्या है, तो प्रबोध के लिए 1600 प्रत्येक के लिए, और प्रवीण के लिए 1800 प्रत्येक के लिए, और प्रज्ञा के लिए 2400 प्रत्येक के लिए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए किस मंत्रालय या कार्यालय द्वारा हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। नेक्स्ट है एक मुफ्त पुरस्कार के लिए कौन योग्य होंगे, ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हो वो एक मुफ्त पुरस्कार के लिए योग्य होंगे। नेक्स्ट है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्र सरकार का मंडल कार्यालय के अध्यक्ष कौन है, तो मंडल रेल प्रबंधक यानी DRM इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना है, तो त्रिभाषी यानी क्षेत्रीय, हिंदी व अंग्रेजी। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करना है, तो त्रिभाषी करना है। नेक्स्ट है रूफ बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करना है, तो रूफ बोर्ड जो होता है समानुपात में त्रिभाषी, प्रादेशिक हिंदी व अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना है, तो त्रिभाषी, प्रादेशिक हिंदी व अंग्रेजी।
व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन योग्य होंगे? तो केंद्र सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पद के संबंध में उस योजना के अंतर्गत निर्धारित परीक्षा में निश्चित अंक लाकर उत्तीर्ण होने पर जो है वो योग्य होंगे। नेक्स्ट है हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है? तो ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में हो, वर्ग 4 के कर्मचारी सहित। नेक्स्ट केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को हिंदी प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि वह हिंदी में अपना दैनिक काम कर सके। नेक्स्ट है कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के लिए कौन योग्य है? तो सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी में कार्य करने में प्रवीणता प्राप्त है। नेक्स्ट है हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को दे व्यक्तिगत वेतन कितना है? तो व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि जो होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकक या आशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? तो हिंदी में प्रतिदिन 5 टिप्पणियां, प्रतिमाह में 300 टिप्पणियां। नेक्स्ट है महाप्रबंधक या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले राजभाषा पदक का नाम लिखिए। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक जो है महाप्रबंधक या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले। जीएम के साथ साथ ये रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं उनको भी कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक दिया जाता है। और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाला राजभाषा पदक का नाम जो है ये रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षेत्रीय रेलवे के कार्यालय के प्रधान को दिए जाने वाले मंत्री राजभाषा श्रेय ट्रॉफी का नाम लिखिए। तो आदर्श रेल है। नेक्स्ट रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उसकी राशि कितनी है? तो रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जो है ये नगद पुरस्कार की राशि जो है ये प्रथम पुरस्कार 4000 है, द्वितीय पुरस्कार 3000 है और तृतीय पुरस्कार 2000 रुपया है। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 2 समाप्त हुआ और इसके बाद हम और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। ये तो ऑनलाइन प्रश्न लाए थे आज, लेकिन इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लाएंगे अगले सेट में। धन्यवाद दोस्तों।